ये हमारे पुरातत्वविद इस तरह से खोजते हैं। देखो हमारा पुराने टाइम में हमारे ये मटका वगैरह है, देखो ये इस तरह से हमारे अवशेष है पुराने टाइम के। ठीक है। इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। ठीक है। इससे पहले हम इसको पढ़ेंगे। बाएं, यह पात्र एक प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। ये पात्र है ना, जो ये बाएं ये पात्र है, ये 4700 वर्ष पूर्व पात्र है। बाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, देखो भाई कैसे भिन्न है। अतीत एक या अनेक। अपनी पुस्तक में प्रयोग किए गए अतीत शब्द का ध्यान दीजिए। तुम्हारी पुस्तक में अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द को बहुवचन में इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि उस समय में अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए उस समय के पशुपालकों अथवा कृषकों तथा जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था। इसी प्रकार व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उस समय भी देश के लगभग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह की भिन्नता अतीत में भी विद्यमान थी, आज भी भिन्न है, पहले भी भिन्न था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विभिन्नताएं हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उस समय के मछुआरे, संग्राहक, कृषक, शिकारी अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आगे है तिथियों का मतलब। उस टाइम की तिथियां भी अलग ही होती थी। जब कोई हमसे तिथि के बारे में पूछता था, हम उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती थी। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की मिली सभी तिथियां कहलाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब बताया था, खुदाई करवाई जाती थी, कठोर जैसे पत्थर वगैरह होते हैं उन पे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो इस तरह से
इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अथवा की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते। देखो भाई ये है ना, ये देखो एल अक्षर का शेर है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लिपियों का पता किया था इन अक्षरों से कि किस अक्षर के लिए किसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी तिथि होती है, हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व का होता है। इसमें भी बताया था अभी। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन ईरा के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 4 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे कल्पना करो, तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिसे तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे, ठीक है। ये तो कल्पना करने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, निम्नलिखित का सुमेल करो, ठीक है। तो नर्मदा घाटी में आया था, क्या करते हैं, आखेटक और संग्रहण करते हैं। मगध पहला बड़ा राज्य, उसमें मगध बोलते थे। गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि आई थी, उसमें विंध्य भी आई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। गंगा घाटी प्रथम नगर है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि तो आई थी ताड़ पत्रों तथा ब्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती है और ये हाथ से लिखी जाती है और ये उत्कीर्ण की जाती है। ऐसे लेखों को पत्थरों तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है। इस पर शासन अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते हैं, खुदवाते हैं। मैंने बताया था ना, कठोर चीज पर खुदवाते हैं उस पर। अभी हमारे क्वेश्चन है, इन पर चर्चा करनी है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में उपयोगी शब्द, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकलाना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। देखो दोस्तों, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, इसमें बहुत सी जानकारियां हमारी तिथियों के बारे में जाना। सबसे पहले इतिहास में हमें तिथियों के बारे में ही जाना जाता है, बीसी लगाते, ईरा लगाते, सब कुछ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।